अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और सीआई अपडेट्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ और ये सवाल मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि एक्सेलरेटेड वाले स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्टेड ग्रेड की तरफ जा रहे हैं उनकी ग्रेडिंग कैसे होगी, क्योंकि सीआई ने जो फार्मूला डिफ़ाइन किया है उसके मुताबिक अगर आप A2 के स्टूडेंट हैं तो आपकी ग्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होगा वो आपका AS का पुराना रिजल्ट होगा। और अगर आप AS के कैंडिडेट हैं तो कॉलेज की ग्रेडिंग के ऊपर आपको ग्रेड असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन उस ग्रेड की अगर एक्चुअल में अगर हैसियत देखें तो वो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आपका फाइनल ग्रेड A2 के हिसाब से ही इस्टेब्लिश होगा। लेकिन अगर एक बच्चा जो एक्सेलरेटेड दे रहा है और कॉलेज से रजिस्टर्ड है तो वो एक्सपेक्टेड ग्रेड की तरफ तो जा सकता है, क्योंकि कॉलेज के जितने कैंडिडेट्स हैं वो एक्सपेक्टेड ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। तो उसकी ग्रेडिंग कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ये इस सवाल के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं और जिसकी वजह से ये हमें नज़र आया कि बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने एक्सेलरेटेड वाले स्टूडेंट्स को ये कहा कि आप एक्सपेक्टेड ग्रेड की तरफ ना जाएं, बल्कि आप जो हैं अक्टूबर नवंबर या फिर मई जून में चले जाएं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि पुराना रिजल्ट इस काबिल नहीं था कि हम उसको दिखा सकते। अब हम बात करते हैं जो सीआई ने जितनी चीज़ें बताई हैं, जितने ग्रेडिंग क्राइटेरियाज बताए हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि इनकी ग्रेडिंग कैसे होगी। पहली चीज़ तो आपका पुराना रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे एक्सेलरेटेड इसलिए दे रहे होते हैं कि वो समझते हैं कि उनका पुराना रिजल्ट इस काबिल नहीं था। लेट्स सपोज अगर आपका C आ गया और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मुझे कम से कम A लाना चाहिए, तो फिर जाहिर सी बात है आपका जो C होगा वो CI की जानिब से एक लास्ट एविडेंस के तौर पे काउंट होगा। दूसरी चीज़, अब इस केस के अंदर ये हो सकता है कि आप तो ये नहीं चाहते ऐसा हो, तो ये तो एक नेगेटिव एलिमेंट आपके हवाले से हो सकता है। लेकिन CI ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक जो एविडेंसेस जो उन्होंने कहा है कि वो कॉलेज अपने पास ही रखेगा, जब CI मंगवाएगा वो एविडेंस तो फिर कॉलेज में वो प्रेजेंट करनी होंगी। हो सकता है कि एक्सेलरेटेड वालों के एविडेंसेस मंगवाए जाएं CI की जानिब से और कॉलेज को प्रेजेंट करने पड़े और उसकी बेसिस पे उनकी ग्रेडिंग हो, क्योंकि इनका साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ भी पॉसिबल है जो उन्होंने CI ने कहा है अपने पास कि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा पॉसिबल है कि हम हर बच्चे को ग्रेड असाइन ना कर सकें। अब जो हर बच्चे के अंदर जो कहानी बैठती है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, अगर हो सकते हैं कि अगर आपका कोई पुराना ग्रेड भी नहीं है उनके पास और आपके जो केसेस हैं वो या फिर आपके कंटिन्यूस यूज़ आते रहें, तो हो सकता है कि आपको वो अक्टूबर नवंबर में रेफर कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। तो एक्सेलरेटेड वाले थोड़े से प्रॉब्लम में रह सकते हैं, ये एक बात सब जानते हैं कि उनको इस बात के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए कि कुछ गलत भी हो सकता है या उनको अक्टूबर नवंबर में भेजा जा सकता है। अच्छा, अब जो इनको अपने हेड के ऊपर रखना है, उनको ये रखना है कि मोस्ट प्रॉबेबली अगर वो CI इनको ग्रेड करना चाहेगा तो उनकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस को देखेगा। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब कैम्ब्रिज जो है उनको ग्रेड किस बेसिस पे कर सकता है। एक चीज़ तो ये है कि वो टीचर की रिकमेंडेशन के ऊपर उनको ग्रेड कर सकता है, सेंटर हेड की रिकमेंडेशन पे उनको ग्रेड कर सकता है। अगर सेंटर हेड की क्रेडिबिलिटी कैम्ब्रिज समझता है और कॉलेज स्कूल ने भी जो अपना रिजल्ट भेजा है वो उनके पुराने सालों के रिजल्ट्स के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैं उसको परसेंटेज, जो मेरा ख्याल है वो ये है कि 70% चांस है कि CI उनको ग्रेड दे देगा और 30% ये है कि उनको ग्रेड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर कैम्ब्रिज जो है वो सेंटर हेड की रिकमेंडेशन को और टीचर की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो और कॉलेज का जो है प्रीवियस रिजल्ट भी बता रहा होगा कि यहाँ से बच्चे एक्सेलरेटेड जाते हैं और वो ये पर्टिकुलर ग्रेड एक्सपेक्ट करते हैं, वो लेके आते हैं जो कॉलेज वालों ने एक्सपेक्टेड ग्रेड में भेजा है, तो फिर जाहिर सी बात है उनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई कॉलेज का पुराना ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आ रही है, रिकॉर्ड के अलावा कोई सेंटर रिकमेंडेशंस पर प्रॉपर नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, तो फिर ये केस पेंडिंग में जा सकता है। लेकिन एक अच्छी बात जो इस हवाले से कैम्ब्रिज के डॉक्यूमेंट्स में नज़र आती है कि अगर कैम्ब्रिज इस कंडीशन के अंदर किसी को रेफ़र करेगा अक्टूबर नवंबर के लिए तो उससे फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, तो वो फ़ीस उसकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, लेकिन मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग जो एक्सपेक्टेड ग्रेड की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेटेड स्टूडेंट हैं, तो आप तमाम लोगों को ग्रेड्स मिलें ताकि आप अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर खुदा ना खास्ता एक ग्रेड नहीं आता है तो एक पॉजिटिव चीज़ जो है अभी जो आपने करनी है वो है, आप अगर आपका फाइनल ईयर है, लास्ट ईयर है, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। ठीक है,
फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर पास होगा तो यूनिवर्सिटी जो है आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, आपका साल ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज़ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बच्चों को ये ऑफ़र दे रही हैं कि आप हमारे पास एडमिशन ले लें और अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम दे दें। तो अगस्त के अंदर अगर आपको पता चलता है कि, या अगस्त से पहले ही पता चल जाता है कि भाई आपका रिज़ल्ट जो है वो कैम्ब्रिज नहीं दे रहा है, तो आप अक्टूबर नवंबर में अप्लाई करें, अपना जो एग्ज़ाम है वो कैरी फॉरवर्ड करें और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। देखिए यूनिवर्सिटी का एडमिशन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए, और कोशिश करें कि उस एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से पास करें, जो कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको पास करें, ताकि आपका साल ज़ाया होने से बच जाए। जो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर आप देखते होंगे कि मेरा एक मकसद होता है, वो ये होता है कि यार आपका किसी तरह मैं साल बचा लूँ, क्योंकि देखिए साल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि आप जो होते हो पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप एक साल आपका ज़ाया होता है तो उसका मतलब 2 सेमेस्टर्स ज़ाया होते हैं। आप उन 2 सेमेस्टर्स के अंदर आगे जाके मास्टर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने समझना है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ आप खरीद सकते हैं सिवाय टाइम के। तो बॉस याद रखिए, इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखें, अपनी प्लानिंग को इस तरह से रखें कि आपको स्ट्रेस खत्म हो जाए। मेरी कोशिश ये रहती है अपनी पूरी वीडियोस में कि मैं आपका स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर सकूँ, कि आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हो। अब मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपके लिए प्लान्स को, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर कैम्ब्रिज कहता है कि मैं आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आपने कुछ भी नहीं करना, यूनिवर्सिटी के पास जाना है, यूनिवर्सिटी को बोलना कि भाई मैं अक्टूबर नवंबर में दे रहा हूँ और आप मुझे कंडीशनल एडमिशन ऑफर कर दें, ठीक है। और मेहनत करें, यूनिवर्सिटी में भी मेहनत करें, यूनिवर्सिटी में लोड कम रखें कुछ सेमेस्टर्स के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि आपका वो ये ऐसा होगा कि कैम्ब्रिज के एग्जाम भी देने होंगे, तो आप फिर लोड अपना कम रखें यूनिवर्सिटी के अंदर। जब लोड कम रखेंगे तो आपको उसमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। ऐसे कोर्सेज ऑप्ट करें जो आपको आसान लगते हैं। इस हवाले से कंसल्टेशन अपने टीचर से आप ले सकते हैं। तो ये कर लें ताकि आपका खुदा ना खास्ता अगर अक्टूबर नवंबर भी डेफर होता है तो आपका साल किसी तरह से बच जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मिल जाए, और अभी अगर जब एविडेंस सबमिशन के हवाले से, वो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि अपने एविडेंसेस को अच्छा बनाएं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कैम्ब्रिज आपके एविडेंसेस आपसे मांग सकता है, ये स्पेशली एक्सेलरेटेड वाले स्टूडेंट, क्योंकि उसके पास A2 वालों का भी तो उनके पास पुराना रिकॉर्ड है AS के रिजल्ट के फॉर्म में। और AS के रिजल्ट, AS वालों के लिए बेनिफिट तो ये है कि उनको जो भी रिजल्ट दे देंगे स्कूल के हिसाब से, लेकिन उनको फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट उनका A2 वाला होगा। तो और आप सबसे एक बीच में खड़े हुए हैं, तो आपके लिए तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी। एविडेंसेस के हवाले से इनको बहुत सीरियस लें, अपना बहुत ख्याल रखें, और इसके साथ ही अब्दुल्ला शामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।